वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याप्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछले भाग में हमने श्रीमद्देवी भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत जो प्रकृति बताई गई हैं, पंच प्रकृतियां भगवान नारायण ने उनके संबंध में नारद जी को उपदेश दिया। इसी क्रम में अब जो वहां पर कहा था, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। 5 स्वरूपों में जो प्रकृति है उसमें अंतिम जो सावित्री, उसका विवरण भगवान नारायण नारद जी को दे रहे हैं। व्यास जी जन्मेजय को दे रहे हैं और सूत जी 88,000 ऋषियों के मध्य में नैमिष तीर्थ में दे रहे हैं। भगवान नारायण ने तुलसी का उपाख्यान सुना करके उसके बाद में नारद से कहा, ब्रह्मणा वेद जननी प्रथमे पूजिता मुने। सावित्री को उन्होंने वेद जननी के रूप में कहा है। द्वितीये च वेद गणैः तत्पश्चात् विदुषां गणैः। भगवान नारायण कहते हैं कि वेद जननी का प्रथम पूजन ब्रह्मा जी ने किया। उसके पश्चात अनेक विद्वानों ने
उनका पूजन आराधन की। और उसी क्रम में ये मध्य देश के एक राजा थे अश्वपति। उन्होंने भी इनका पूजन किया। उसके बाद में फिर चारों वर्णों ने भगवती का पूजन किया। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद मध्य देश के राजा एक अश्वपति नाम के हुए हैं। उनके मालती नाम की पत्नी थी। वशिष्ठ जी के उपदेश से उन्होंने भगवती सावित्री की आराधना की। पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करते हुए दस लाख गायत्री का जप किया। यहीं पर महर्षि पराशर जी ने इस गायत्री के संबंध में उनको जप विधि बतलाई थी और मंत्र दिया, महिमा बतलाई। भगवान नारायण कहते हैं कि राजन, उन्होंने ये बतलाया था कि एक बार गायत्री जप से दिन भर का पाप नष्ट होता है। 10 बार से एक अहोरात्र का, 24 घंटे का पाप समाप्त होता है। एक माला यानी 100 बार जब किया जाए तो महीने भर का, 1000 बार जब किया जाए 10 माला जब 1 वर्ष का, 1 लाख जब से जन्म भर का, और 10 लाख भगवती का जप किया जाए तो दूसरे जन्मों का भी पाप नष्ट होता है। और 100 लाख अर्थात 1 करोड़ मंत्रों का जप अगर कोई कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उपदेश वहां पर बताया। आनम्र मूर्धमचलम प्रजपेत प्रांग मुखो द्विजहाम अनामिका मध्य देशादधो वाम क्रमेण च तर्जनी मूल पर्यंतम जपस्यैवं क्रमः हरे श्वेत पंकज बीजानाम स्फटिकानाम च संस्कृतम। यहां पर हाथ से जप कैसे किया जाए ये बतलाया गया है। और माला से कैसे जप हो ये बतलाया गया है।
लिखा है आनम्र मूर्धम अचलम प्रजपेत प्रांग मुखो द्विजाह। ऐसे सिर झुका करके बैठे पूर्व की दिशा की ओर मुख करके। अनामिका मध्य देशाद अधो वाम क्रमेण च। अनामिका जो है उसके मध्य देशाद अधो वाम क्रमेण च, यहां से अनामिका मध्य देशाद अधो वाम क्रमेण च, यहां से प्रारंभ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से आता है। यहां से अथवा श्वेत पंकज बीजानाम, सफेद कमल के बीजों से, स्फटिकानाम च संस्कृताम, या स्फटिक की माला बना करके, कृत्वा वै मालिकाम राजन जपे तीर्थे सुरालये, ऐसी माला बना करके उसके द्वारा जप किया जाए। तीर्थ में, नदी किनारे, नदी सरोवर अथवा सुरालय मंदिर में बैठकर। पीपल के अथवा कमल पत्र पर गोरोचन से भगवती की मूर्ति नहीं, माला का संस्कार दिया है। पीपल के पत्ते पर अथवा कमल पत्ते पर माला को गोरोचन से लेप करके उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करवावे और फिर उसी माला से कम से कम, या यहां लिखा है 100 बार मंत्र का जप करें। अथवा पंचगव्य या गंगा जल से माला को स्नान कराए। तब जप करें। नारायण कहते हैं नारद जी से, नारद 10 लाख गायत्री जप से 3 जन्मों के पापों का क्षय होकर के भगवती का दर्शन हो जाता है। और जो त्रिकाल संध्या करता है, ऐसा द्विज स्वयं में पवित्र हो जाता है। नारद ज्येष्ठ महीने की, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को संयम पूर्वक रह करके चतुर्दशी में व्रत करे और फिर पूजन करे। नारद, ये 14 वर्षों का व्रत है। इसके अंतर्गत
14 प्रकार के फल, 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। हर बार नया इस प्रकार से होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि नारद माध्यंदिनी शाखा के अनुसार ध्यान, पूजन, षोडशोपचार पूजन, और षोडशोपचार में भगवान ने बताया है कि आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, फल, पुष्पमाला, सिंदूर और यज्ञोपवीत। इनके द्वारा पूजन हो, षोडशोपचार, भगवती की स्तुति करके, और उसके बाद में आचार्य को, ब्राह्मण को दक्षिणा दे। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि भगवती सावित्री का अष्टाक्षर मंत्र, उसका पुनः जप करें। अष्टाक्षर मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा, ये बताया गया है। क्या है? सावित्री चतुर्थ्यंतम वह निजायांतमेव च लक्ष्मी माया काम पूर्वम मंत्रमष्टाक्षरम विदुः। इस प्रकार से विधान बताया। ये पराशर जी ने राजा अश्वपति को बताया। राजा अश्वपति ने उसी के अनुसार तपस्या की, अर्चना की भगवती की। तब भगवती ने प्रकट होकर के राजा को वरदान दिया कि राजन, जानाम्यहं महाराज यत्ते मनसि वांछितम्। भगवती कहती है, राजन मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूं। त्वं प्रार्थयसि पुत्रं च भविष्यति क्रमेण च। तुम पुत्र मांगते हो, तो भविष्यति क्रमेण च, समयानुसार तुमको प्राप्त होगी इसकी। इतना कह करके भगवती चली गई। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, राजा अश्वपति के यहां प्रथम कन्या उत्पन्न हुई, जिसका महाराज ने सावित्री नाम रखा। भगवती के नाम पर सावित्री नाम रखा। जब ये कन्या बड़ी हो गई, तब इसने राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान का पति रूप में वर्ण किया।
यद्यपि नारद जी ने इंगित किया था कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष शेष है, पर सावित्री ने उसका ही वर्णन किया, उसका ही अनुसरण किया, उससे ही विवाह किया। जो होगा देखा जाएगा, ये सोच करके कन्यापति का वर्णन एक बार ही करती है। भगवान नारायण कहते हैं कि वो समय जब आया, एक दिन 1 वर्ष के बाद में, परिस्थिति वशों ये सब लोग वन में रहते थे। कुछ समय ऐसा पड़ गया कि महाराज जुमत्सेन और उनके परिवार को, सत्यवान, सावित्री सहित इन लोगों को वन में रहना पड़ा, राज्य से भ्रंश हो गए। वही घटना हुई। वर्ष के अंत में एक दिन काष्ठ संग्रह कर रहे थे, लकड़ी लेने गए थे, सावित्री साथ में थी। दैव योग से वहीं सायंकालीन बेला में सत्यवान ने शरीर छूट गया उसका, सावित्री की गोद में सिर रखा है, उसका शरीर छूट गया। नारायण कहते हैं यमराज को स्वयं आना पड़ा प्राण के लिए। यमदूतों का यहां पर सती के समक्ष प्रवेश नहीं हो पाया। यमराज जी जब सूक्ष्म शरीर सत्यवान को लेकर के चलने लगे तो सावित्री पीछे चलती। तो जो धर्मराज हैं, यमराज, उन्होंने कहा सावित्री, सांसारिक संबंध संसार तक ही होते हैं, शरीर तक ही सांसारिक संबंध होते हैं। जितना तुम्हारे साथ संबंध था उतना पूर्ण हो चुका है। अब तुम कहां जाओगे? जिसका शरीर छूट जाता है या जो संसार में जन्म लेता है, उसका एक दिन शरीर छूटता है और अपने समय पर छूटता है। भर्तुस्ते पूर्ण कालो वै बभूव भारते सती। इस भारतवर्ष में सावित्री, तुम्हारे पति का जो जीवन काल था वो पूर्ण हो गया। स्वकर्म फल भोगार्थम सत्यवान याति मदग्रहम। और जो शेष कर्म रह गए हैं उनको भोगने के लिए, अपने किए हुए कर्मों के फल का भोग करने के लिए अब ये मेरे साथ मेरे यहां जाएगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते। देखो सावित्री, कर्म के कारण ही जीव का जन्म होता है और कर्म के अनुसार ही उसका अंत भी होता है। सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणैव प्रणीयते। सुख, दुख, भय, शोक इत्यादि जितने भी ये भोग हैं वो सब उसको अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं।
प्राणी कर्म करके ही, कर्मों के फलस्वरूप ही देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है। उसी कर्म के अनुसार वो राक्षस योनि प्राप्त करता है और इन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि, पशु पक्षी, तिर्यक योनि प्राप्त करता है। तो सब कर्म के अनुसार होता है। इसलिए सावित्री, तुम कहां जाओगे? तुम वापस जाओ, इसका समय पूर्ण हो गया है। सावित्री पीछे खड़ी होती है, हाथ जोड़ के कहती है, महाराज आप कहते हैं सब कुछ कर्म से होता है, तो किम कर्म, वो कर्म क्या है? तद भवत भवेत केनु, वो होता कैसे है, किसके द्वारा? को वा तद वे तुरे तदे तुरे वुचा, उस कर्म के होने का कारण क्या है? को वा देही, शरीर किसका है? या शरीर का स्वामी कौन है? च देह का, और शरीर क्या है? को वा अत्र कर्म कारकः, और फिर यहां कर्म करने वाला कौन है? देह या देही, ये सब बातें पूछती है। भोक्ता भोजयिता को वा, भोग करने वाला और भोग कराने वाला कौन है? को वा भोगश्च निष्कृति, और भोगों से छुड़ाने वाला कौन है? को जीवः परमात्मा कह तन्मे व्याख्या मदति, या आप जो प्राणी या जीव कह रहे हैं, जंतु कह रहे हैं, वो क्या है, परमात्मा क्या है? तो धर्मराज कहते हैं, महाराज यमराज जिनको कहते हैं वही धर्मराज हैं। वो कहते हैं कि वेद प्रणिहितो धर्म कर्मयन मंगलम परम, कहते हैं देवी वेद में जो विहित मार्ग बतलाया गया है, वो उन कर्तव्यों का पालन करना, यही धर्म है। और कर्मयन मंगलम परम, वही कर्म है जो वहां विहित है, जो वैदिक मार्ग में बतलाया गया है। और यह मंगलम परम, और ये कल्याण करने वाला होता है। इनसे विपरीत जो है अवैदिकम, तो यत् कर्म तदेवा शुभ में उच, जो इनसे विभिन्न मार्ग है, इनसे अलग कार्य है, वो अवैदिक है और वो अशुभ कहा गया है। कर्म रूपस्य, कर्म रूप ही कर्म रूपस्य भगवान, ये कर्म स्वयं ही भगवान है, जो विहित कर्म बतलाए गए, कर्म रूपी भगवान है। वहां पर बताया भगवान नारायण ने कि नारद, जो विहित कर्म है, देव सेवा कह लें, परमात्मा की सेवा कर लें, जो प्रकार की जो भक्ति सगुण निर्गुण बताई गई है,
मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो बताया गया है, और संकल्प रहित कर्म, यही निष्काम कर्म है। यस्य सर्वे समारंभा, गीता कहती है, काम संकल्प वर्जिता, संकल्प करके जो कार्य किए जाते हैं वो फिर निष्काम कहाँ होते हैं, वो सकाम हो जाते हैं। तो काम और संकल्प से वर्जित कर्म जो है ये वेद विहित मार्ग है, और ये कल्याण करने वाले हैं, निष्काम कर्म। और ये ही कर्म भगवान, आप कह लें इनको, वही परात्मा है, वही परा प्रकृति है, वही सोपि तदहेतु रूपश्च देहो नश्वर एव च, वही कराने वाला है, परमात्मा या पराशक्ति, और जो देह है, ये शरीर है जंतु का, ये नश्वर है, ये आने जाने वाला है। कर्म कर्ता च देही च आत्मा भोजयिता सदा, भोगो विभव भेदश्च निष्कृतिर युक्तिरेव च। कर्म कर्ता च देही च, ये जो प्राणी स्वरूप में आता है, जीव स्वरूप में आता है, ये कर्म करने वाला है। आत्मा भोजयिता सदा, और जो कुछ भी इस शरीर से हो रहा है उस भोगों को प्राप्त करने वाला आत्मा है। भोगो विभव भेदस्य निष्कृतिर मुक्तिरेव च, और जो इन सब से अलग हो जाता है, जिसके ये कर्म छूट जाते हैं, निष्कृति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। प्रेरकम कर्मणाम चैव दुर्निवार्यम च देहिनाम। आपको याद होगा, ईशावास्य उपनिषद भी कहती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाम्। जीवन पाया है, संसार में आया है, तो यहां पर जितने समय तक रहें, 100 वर्ष की आयु पाए, तो कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। आलस में पड़े रहने की ये स्थान नहीं है। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत्, यहां कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो नारायण कहते हैं कि नारद, वैसे भी शरीर प्राप्त करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। शरीर पाया है तो कर्म करना ही पड़ेगा। और इस कर्म करने में अवस्था के अनुसार भेद हो जाते हैं। भगवान मनु ने भी कहा है, स्वयंभू मनु ने भी इसके विषय में बतलाया है। जिसे क्या सूरदास का पद है, वो कहते हैं, कर्मन की गति न्यारी उधो।
कर्मों की बड़ा विचित्र गति है। इसी के कारण संसार में शत्रुता भी होती है, मित्रता भी होती है, सुख भी प्राप्त होते हैं, दुख भी प्राप्त होते हैं। और जिसको ये प्राप्त होते हैं, जो भी इनका अनुभव करता है, वो देहवान है, इसलिए वो देही या कहें कि शरीरवान कहा जाता है, और वही जीव है। तो कहने का तात्पर्य यह है नारद कि इस सृष्टि में जो जीव है वह मायावशीभूत होकर के, प्रकृति के, परा प्रकृति के वशीभूत होकर के, जो शुक्ल कृष्ण रजस ये तीनों प्रकार के सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रकार से जो कर्म करता है, उसके अनुसार ही वो भोग पाता है। तो जो करता है वो पाता है, और वही जीव कहलाता है। और ठीक इससे जो अलग है वो परमं व्यापकं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृते परा, वो जो इस प्रकृति से परे है। निर्गुणः, वो गुणों को स्वीकार नहीं किए है, जिसने नहीं कर रहा है, जो वो परब्रह्म सर्वव्यापक कारणम कारणानाम, वो समस्त कारणों का भी कारण है, अर्थात मूल कारण है। उसका अन्य कोई कारण नहीं है, वो स्वयं ही सबका कारण है। वो परमात्मा कहा जाता है। ये बताते हैं, ये धर्मराज सावित्री को बतला रहे हैं कि सावित्री ऐसा होता है। तो अब सावित्री कहती है, त्यक्त्वा क्वयामि कांतं वा, कहती है कि महाराज अब मैं अपने पति को छोड़ करके कहां जाऊं। त्यक्त्वा क्वयामि कांतं वा, कांतम का कुछ महापुरुषों ने व्याख्या की है इसकी, का अंतम कांतम, जिसके अंत में क हो वो कांत, और क शब्द कम सुखम, जिसकी चरम परिणति सुख देना हो या सुख प्राप्त करना हो वो कांत। या इसको अगर हम शब्द में वर्णों को पलट दें, का अंतम का अंतकम कर दें। अंतक से अंतकम, तो अंतकम, अंत करने वाला कौन है? आप हैं महाराज धर्मराज जी, आप खड़े हैं। तो क्वयामि, सावित्री कहती है कि त्यक्त्वा क्वयामि कांतं वा, अब आपको छोड़ करके अब हम किसके साथ जाएं, क्योंकि पति को आप लिए जा रहे हैं। कांत आप भी हैं, क्योंकि आपके नाम के भी अंत में का आता है, अंत का। अंतकाय नमः, हेमराज जी के लिए शब्द आता है अंतक। कहते हैं आपको छोड़ के कहां जाए, अपने पति को छोड़ के कहां जाए।
त्वां वा ज्ञानार्णवं ध्रुवम्, और आप जैसे ज्ञान रूपी समुद्र को छोड़ करके कहां जाएं? महाराज ये बतलाएं कि किस कर्म से क्या फल होता है। अब वो कर्म की बात जो चली थी, तो वो सावित्री पूछ रही है धर्मराज से कि महाराज ये बताएं किस कर्म से क्या फल मिलता है। और कर्म का फल होता कैसे है, ये भी पूछा उसने। किस कर्म का क्या फल और कर्म का फल कैसे होता है। काम काम योनिम याति जीवः कर्मणा केन वा पुनः। जीव किन किन योनियों में जाता है, किन कर्मों से जाता है। किन कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किन कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है, किन कर्मों के द्वारा मुक्ति मिलती है, किन कर्मों से भक्ति प्राप्त होती है। ये सब प्रश्न उसने किए हैं। किन कर्मों को करने से रोग की प्राप्ति होती है, किन कर्मों को करने से भोग की प्राप्ति होती है, किन कर्मों को करने से मनुष्य या प्राणी दीर्घजीवी होता है, किन कर्मों को करने से प्राणी अल्पायु होता है, दुख सुख कैसे मिलता है, ये सब उसने पूछा है। अंगहीन क्यों होता है प्रभु, किन कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है, 4 प्रकार की, किन कर्मों से ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व ये सब प्राप्त होते हैं, ये सब पूछती है। तो धर्मराज कहते हैं कि सावित्री तुम कन्या 12 वर्षीया वत्से त्वं वयसाधुना। कहा तुम्हारी आयु अभी 12 वर्ष की है। धर्मराज कह रहे हैं सावित्री से, और इतने गंभीर प्रश्नों को तुम कर रही हो, ये सब समझने की अभी तुम्हारी आयु नहीं है। ये जब कहा, और फिर महाराज को जब किसी के साथ खड़े होकर के बात करो, ऐसी स्थितियां हो, तो एक भाव बनता है योगी शिष्य को देख करके। तो महाराज जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे सौभाग्या सुप्रिया त्वं च तथा सत्यवतः प्रिय। जैसे इसमें बहुत से उदाहरण दिए हैं, यथा श्री श्रीपते क्रोधे भवानी च भवोरसी, यथादिति कश्यपे च यथा हल्या च गौतमे, यथा शची महेन्द्रे च
यथा चंद्रे च रोहिणी यथा रति कामदेवे। ये सब पत्नियां अपने पति को जैसे प्रिय हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पति को प्रिय हो। सौभाग्या सुप्रिया त्वं च तथा सत्यवता प्रिय। ऐसे ही तुम भी अपने पति को परम प्रिय हो। ये आशीर्वाद है मेरा। और वो सावित्री, तुम लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कुछ मांग लो। तो सावित्री कहती हैं कि महाराज, हमने विवाह किया है सत्यवान से। मेरी इच्छा थी कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और 10 पुत्रों की प्राप्ति हो। पति वरण इसलिए किया था कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। सत्यव्रत और सानाम पुत्राणाम शतकम मम। सत्यव्रत से मुझे और 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। भविष्यति महाभागो वरम एतन्मदीप्सितम् मत पितुः पुत्र शतकम। मेरे पिता को भी पुत्र नहीं है, मेरे पिता को भी 100 पुत्र प्राप्त हों। श्वशुरस्य च चक्षुषी। मेरे ससुर जो हैं उनके नेत्र चले गए, वो अंधे हो गए, उनको नेत्र प्राप्त हों। राज्य लाभो भवत्वेवं वरम एतन्मदीप्सितम्। और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल जाए। महाराज इतना दे दीजिए, यही मेरी इच्छा है। और सावित्री कहते कहते ये कह गई अन्ते सत्यवता सार्धम वयास्यामि हरिमन्दिरम् समतीते लक्षवर्षे देहीद्यं में जगत प्रभु। इच्छा मेरी थी कि लाखों वर्ष अपने पति के साथ में रह करके अंत में भगवत शरण में पहुंच जाए। यास्यामि हरि मंदिरम। भगवान के सानिध्य में हम दोनों पहुंचे। लक्ष्य वर्षमिदम, ये संकल्पना थी मेरे हृदय में। तो अब धर्मराज ने फिर समझाया। और यहां पर जो प्रश्न पूछे हैं सावित्री के, उनका उत्तर भी देना है। तो धर्मराज ने प्रथम जो उत्तर दिया है वो कहा है कि भविष्यति महासाध्य सर्वं मानसिकं तव। इतना उसके स्तुति में, इतना उसके उसमें बह गए महाराज धर्मराज कि कह दिया कि सावित्री, जो तूने संकल्प किया है तेरा सभी संकल्प पूरा होगा। सर्वम मानसिकम तब भविष्यति, जो तुम्हारे मन में है वो सब कुछ होगा। इसके बाद में अब धर्मराज वो जो प्रश्न उसने पूछे हैं, किन किन कर्मों से क्या होता है, वो सब बतलाते हैं।
और कहते हैं अंत में कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये इस ग्रंथ का मूल मंत्र है। भगवती ने स्थापित किया है कि यहां बिना किए कुछ मिलता नहीं, और जो किया है उसके फल को भोगना भी पड़ता है, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं, उस कर्म के फल से छुटकारा नहीं होता। अगर संकल्प युक्त कर्म है तो उनका फल भोगना ही पड़ता है। और फिर कह दिया कि अब जैसे भी हो, शुभ हो अशुभ हो, इसीलिए पीछे भी कह चुके हैं कि प्रारब्ध जो है इस शरीर को प्राप्त कराने का हेतु जो कर्मों के फल है वो प्रारब्ध कहा जाता है। उनका तो भोग हर स्थिति में करना ही पड़ता है। ये कहने के बाद में सावित्री ने जो पूछा था उसी का उत्तर देते हुए महाराज जी ने बताया, धर्मराज ने, कि देव तीर्थ सहायेन काय व्यूहेन शुद्धति। इसमें शुद्धता, कर्मों में शुद्धता जो आती है, देव तीर्थ सहायेन, देव अनुकूल हो तो इसमें सहायता मिलती है। तीर्थ का सानिध्य हो बुद्धि शुद्ध करने में, और काय व्यूहेन तपस्या करने से। ये कर्म को शुद्धि प्रदान करने वाले सहायक हैं, देवता हैं और तीर्थ हैं और तपस्यादि कार्य हैं। ये सब शुद्धि करने वाले हैं, चित्त शुद्धि करने वाले। तो सावित्री पूछती है कि व्यक्ति को दुख न मिले, उसका कल्याण हो, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं? तो कुछ कर्म वहां पर भगवान धर्मराज ने बतलाए हैं। कहा, सावित्री, सबसे बड़ा साधन है दान। समय अनुकूल बात कर रहा हूं, जो गोस्वामी जी ने भी कहा है कि येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। अब और किसी का कोई सहारा रह नहीं गया। कर्मों में शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। महापुरुषों ने धन की 3 गतियां बताई हैं: दान, भोग और नाश। तीसरा गतयः भवन्ति धनस्य। ये 3 गतियां धन की होती हैं। भरतर्ज जी ने भी कहा है, अन्य महापुरुषों ने भी कहा है। कहा, चौथी धन की कोई गति नहीं है। तो यहां पर यमराज जी कहते हैं कि सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी।
श्रेष्ठ धन की गति वही है जो प्रथम गति है, अर्थात उससे दान कर लिया जाए। दान का तात्पर्य ये होता है कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, कष्ट में है, उसके कष्ट निवारण के लिए वो वस्तु उसको दी जाए। जैसे भूखे को अन्न, रोगी को दवा, रोगी को औषधि की आवश्यकता है, वो उसकी व्यवस्था की जाए। उसकी सेवा की आवश्यकता है, उसको सेवा दी जाए। ये सब दान है। तो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धर्मराज कहते हैं कि सावित्री, दान सबसे बड़ा साधन है। उसमें से भी अन्नदान, भूमिदान, विद्यादान, गौदान, कितने प्रकार के दान होते हैं। महाराज ने कहा, यहां पर कहा है कि अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। सबसे बड़ा दान है अन्नदान। कहते हैं कि इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। न हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न भूतम न भविष्यति, न हुआ है न होगा। क्यों? धर्मराज कहते हैं कि इस दान को देने में पात्र अपात्र कुपात्र की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो दान सच पात्र को दिया जाता है, जो उसका पात्र है उसको देना, ये दान सही कहलाता है। पर कहते हैं कि अन्न दान में इसकी आवश्यकता नहीं होती। भूखा प्राणी जो भी समक्ष आए उसको अन्न का दान करो, उसको भोजन कराओ, ये अन्नदान है। अलग से नहीं है कि एक गठरी उसको दे दिया ना। यहाँ अन्नदान का तात्पर्य है जो भूखा व्यक्ति है, वो सामने जो भी आ गया है, नात्र पात्र परीक्षा स्यात् न काल नियमः क्वचित्। इसमें पात्र की भी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है कि किसे खिलाएं किसे न खिलाएं। जो सामने आ गया उसको खिलाओ, और समय का भी नियम नहीं है। जितने समय समक्ष आ गया उसको दो। सततम श्री हरेर नाम भारते यो जपे नरः। अब धर्मराज कहते हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म पाकर के जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम स्मरण करता है, कहते हैं उसको फिर मेरा दर्शन नहीं होता, यमराज के दर्शन नहीं होते उसको। सएव चिरजीवी च ततो मृत्यु पलायति। वो चिरजीवी होता है जो भगवान का स्मरण निरंतर करता है। और देवी मंत्रोपासकाश्च विहाय मानवी तनु। भगवती का स्मरण करने वाले भी जो निरंतर उनका चिंतन करते हैं, उससे भी मृत्यु दूर भागती है। और वो भी शरीर छोड़ करके निवसन्ति मणिद्वीपे, भगवती का स्थान जो मणिद्वीप कहा जाता है वहां निवास करते हैं। जैसे भगवान का स्थान वैकुंठ है, शंकर जी का स्थान कैलाश है, ब्रह्मा जी का स्थान ब्रह्मलोक है, उसी प्रकार से भगवती का स्थान जो है वो मणिद्वीप है। कहते हैं कि जो उनके सहारे उनके आश्रय होकर के उनका स्मरण करके वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद में भगवती के मणिद्वीप में निवास करता है। वहां नित्य दर्शन प्राप्त होते हैं। कार्तिके तुलसी दानम नित्य स्नायी च गंगायाम वैशाखे सत्तुदानम। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, ये सब चीजें बताई। कार्तिक के महीने में तुलसी जी का दान
गंगा का नित्य स्नान करने वाला, वैशाख में सत्तू दान करने वाला, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने वाला, महाशिवरात्रि व्रत करने वाला, रामनवमी का व्रत करने वाला, शरद ऋतु जो आगे आ रही है, आश्विन नवरात्रों का महापूजा करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, ये सब व्यक्ति जो हैं ये पूर्ण लोक जो हैं उनके अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ये करते हैं, भगवती की जो आराधना पूजन आज करते हैं, उनका सर्व प्रकार से कल्याण होता है। ये जब सुना, अच्छे प्रकार से धर्मराज ने बताया, तो अब सावित्री जी ने धर्मराज की स्तुति की है। यहां पर वो कहती हैं कि भगवान आप जो हैं, आपने मुझे इतना अच्छा उपदेश दिया है, आप भगवान धर्मम सूर्य सुतम प्राप, आपके पिता ने जो पुष्कर तीर्थ में तपस्या की थी, उससे आप जैसा उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। आप स्वयं धर्म स्वरूप हैं, जो कहते हैं वही धर्म है, वही कर्तव्य है। हम आपको प्रणाम करते हैं। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः, आप सबके सभी कर्मों के, सब प्राणियों के साक्षी हैं, और आपकी दृष्टि सम दृष्टि है। आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते। अतो यन्नाम शमनम इच्छितम प्रणमाम्यहम, आप ही यम यानी आप ही शासन करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, आपका ही शासन सर्वत्र चलता है। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से विभर्ति दंडम दंडाय, आप हाथ में दंड रखते हैं, किनके लिए? जो दंड पाने के योग्य हैं व्यक्ति, उनको दंड देने के लिए आप दंड रखते हैं। पापिनाम शुद्धि हेतवे, पापियों की शुद्धि के लिए आप दंड रखते हैं, आप उनको दंड देते हैं। नमामि तम दंडधरम यह शास्ता सर्वजीविनाम, ऐसे आप हैं, आप संपूर्ण जीवों के शासन करने वाले हैं, उन्हें सन्मार्ग पर चलाने वाले हैं, उनकी शुद्धि करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करें। इस प्रकार से यहां पर सावित्री जी ने भगवान धर्मराज की स्तुति की है। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, ये जो स्तोत्र है यमराज का, धर्मराज जी का, जिसके द्वारा सावित्री ने उनकी प्रार्थना की है, जो प्रातःकाल उठ करके ये 8 श्लोक हैं यमाष्टक का पाठ करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और उसको यमराज से फिर कोई भय नहीं होता।
भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, सावित्री ने जो प्रश्न पूछे थे किन कर्मों से क्या होता है, उसके आधार पर यहां पर धर्मराज ने जो नरक कुंड है, जो नरक स्थान है, जो पापियों को दंड देने के स्थान है, वो 86 नरकों के नाम यहां पर बतलाए हैं। 86 नरकों के नाम बतलाए हैं और फिर ये बतलाया है कि किस किस प्रकार के प्राणी किन किन कर्मों के लिए किन किन कुंडों में डाले जाते हैं। ये सब विस्तार से उन्होंने बतलाया है। उसी क्रम में महापातकों की भी बात की है। स्वगुरौ स्वेष्ट देवे च जन्मदातरि मातरि करोचि भेद बुद्धिम यो ब्रह्म हत्याम लभेतु सा। गुरु में, अपने इष्ट देवता में और जन्म देने वाली माता में जो भेद दृष्टि करता है, जो उनका अहित करने की चेष्टा करता है, कहते हैं उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यहां पर बहुत सी चीजें बताई हैं। गुरुंच मातरम तातम साध्वीं भार्याम सुतम सुताम अनिंद्याथो न पुष्णाति अनिंद्याम यो न पुष्णाति ब्रह्म हत्याम लभेतु सा। ये जो गिनाए हैं, गुरु, माता, पिता, साध्वीं भार्याम अपनी सच्ची पत्नी, सुतम सुताम पुत्र और पुत्री, जो अच्छे हैं, इनको जो पोषण नहीं करता, पालन पोषण नहीं करता, कहते हैं उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनिएगा। न ददाति आशीषम कोपात, ब्राह्मण के लिए विशेष तौर से आप उस पद पर बिछाए गए हैं। ब्राह्मणों सर्ववर्णा नाम गुरु, बड़े भाई आप बनाए गए हैं परिवार के। आपको अपने कर्तव्य से विमुख होने का अधिकार नहीं दिया गया है किसी स्थिति में। उसमें धर्मराज बताते हैं सावित्री को, भगवान नारायण बता रहे हैं नारद जी को, व्यास जी जन्मेजय जी को और सूत जी 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि न ददाति आशीषम कोपात प्रणताय चयो द्विजः विद्यार्थिने च विद्याम च सगोहत्याम लभे ध्रुवम। जो भी ब्राह्मण प्रणाम करने वाले को क्रोध के वशीभूत होकर के आशीर्वाद नहीं देता, उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अर्थात कितना भी क्रोध से क्यों न हो, और वो व्यक्ति आपके समक्ष आकर के आपको प्रणाम करता है, तो उसको आशीर्वाद देना आपका कर्तव्य है। अगर नहीं देते हैं, क्रोध दिखलाते हैं,
तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अविद्यार्थिने च विद्याम च, और जो विद्यार्थी समक्ष योग्य विद्यार्थी शिक्षा लेने आया है, उसको अगर विद्या नहीं देते हैं तो ऐसे गुरु को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यहां पर बहुत कुछ दिया है। स्वभर्तरि च देवे च भेद बुद्धिम करोति या, अपने पिता और ईश्वर देवता में जो भेद बुद्धि करता है, कहते हैं वो ऐसी स्त्री कटुक्या ताड़येत कांतम, जो पति को कटु वाणी से ताड़ना देती है, कष्ट देती है, सा गो हत्याम लभे ध्रुवम, वह उसे भी गो हत्या का पाप लगता है। देखिए यहां पर एक पंक्ति में बहुत से श्लोक दिए हैं और उनके अंत में आया है लभे ध्रुवम। लभ धातु का लभेत रूप नहीं बनता है। लभते बताता है, लभते इसका रूप बनता है, पर ये यहां पर बहुत से श्लोकों में लभेत ध्रुवम, लभेत प्रयोग हुआ है, तो इस प्रयोग को यहां पर हम आर्ष प्रयोग मान करके मान्यता देते हैं। ये आर्ष प्रयोग है, बस प्रयोग के आधार पर भगवान पाणिनि ने इसकी मान्यता दी है, आचार्य पाणिनि ने इसकी मान्यता दी है। जो महापुरुषों ने जो उच्चारण कर दिए हैं वो साधु उन्होंने लिखा है, तो उस आधार पर ये आर्ष प्रयोग हैं, ये सब शुद्ध माने जाएंगे। लभते के स्थान पर लभे यहां प्रयोग हुआ है। बहुत लंबी लिस्ट है, यहां पर विस्तार से नरकों का वर्णन किया है उन्होंने। अगम्यागमन करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, विश्वासघाती, कृतघ्नि, ये सब इनकी शुद्धि फिर नरक में ही होती है। और वहां जाकर के तरह तरह के दंड होते हैं, कभी जलते हुए तेल में खौलाना, कभी अग्नि में फेंकना, ये स्थितियां होती हैं। तो सावित्री ने पूछा कि महाराज एक बात बताएं, मुझे एक शंका हो रही है, क्या इन कर्मों से या इस दंड से छुटकारा नहीं हो सकता? अच्छा महाराज, फिर वो शरीर कैसा है कि इतना कठिन से अग्नि में जलाए जाने पर भी वो नष्ट नहीं होता, फिर भी बना रहता है? ये यात्रा जिसमें दी जाती है, आपके यहां सजा दी जाती है, वो शरीर कैसा होता है? यात्रा देह कैसी होती है? नष्ट क्यों नहीं होती? तो धर्मराज कहते हैं कि सावित्री, संपूर्ण वैदिक वांग्मय, संपूर्ण शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वो हम तुम्हें बताते हैं। सर्वेष्ट सारभूतम च पंचदेवानुसेवनम सर्वमंगल्य रूपम च परमानंद कारणम। पांच देवता जो बतलाए गए हैं, पीछे मैं आपको बतला चुका हूं। भगवान सूर्य, भगवान शिव जी, भगवती पार्वती, गणेश,
और अब याद नहीं आ रहा, इन की पूजा करने, जहां बताया था कि इनकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए, उसके बाद में अन्य की। कहते हैं कि धर्मराज कहते हैं कि इनको मुख्य बताया गया है, भगवान विष्णु होंगे का, इनका जो पूजन करता है उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। उसके यहां फिर हम नहीं जाते, न मेरे दूत जाते हैं। यास्यन्ति ते च सर्वत्र हरिदासाश्रमं विना। मेरे दूत जो हैं वो संपूर्ण सृष्टि में घूमते हैं, पर जो भगवान के आश्रित हैं, जो भगवती के आश्रित हैं, उनके पास नहीं जाते। और सावित्री सांसारिक जो स्थूल शरीर है, इसको जला दिए जाने के बाद में जो जिस शरीर से प्राणी मेरे यहां आता है, या उसको दंड देने के लिए मेरे यहां जो शरीर दिया जाता है, वो शरीर ऐसा है कि न तो वो जलता है, न कटता है, न टूटता है, न छूटता है, पर कष्ट प्राप्त होते हैं। जैसे कहते हैं कि काट दिया, काटा जाता है, तो काटने से जो कष्ट होता है वो संपूर्ण उस प्राणी को मिलता है। शरीर यातना देह न कटती है, न फटती है, न वो करती है, अर्थात ये सूक्ष्म शरीर है। और वो यातना देह जब तक उसके कर्मों का पूर्ण फल भोग नहीं हो जाता, तब तक छूटती नहीं है। यहां पर धर्मराज ने फिर वो सब बताया। 37वें अध्याय में भगवान धर्मराज ने नरक-कुंडों की स्थिति, कर्म करके कितने 118 श्लोक लगभग हैं, इसमें नरकों की स्थिति बताई गई, जैसे श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में आता है। उससे भी बड़ा यहां पर है स्थिति। और अंत में कहा कि इनसे छुटकारा, बस वही भगवान की शरण में जाने से या भगवती की आराधना करने जो करता है, तभी इससे छुटकारा मिलता है। ये बताने के बाद में अब सावित्री जी ने पूछा कि भगवती के संबंध में कुछ बताइए। सावित्री जी कहती हैं कि देवी भक्तिम देहि मह्यम साराणाम चैव सारकम। भगवान, जब आपने बताया है कि देवी की भक्ति करने वाले को मुक्ति मिलती है, तो अब आप ही हमें मंत्र दे दीजिए। आप ही मेरे योग्य गुरु हैं, आप ही ये देने वाले हैं। सर्वदानम च यज्ञस्य तीर्थ स्नानम व्रतम तपः। सर्वस्व दान करना, ज्ञान यज्ञ करना, तीर्थ स्नान करना, इन सबसे बड़ा होता है किसी अज्ञानी को ज्ञान दे देना। प्रभु, पितुः शतगुणा माता, जन्म देने वाले पिता से 100 गुना माता का पद श्रेष्ठ है। पितुः शतगुणा माता गौरवे चेत निश्चितम। गौरव माता का 100 गुना है पिता से।
और मातु सतगुण पूज्यो ज्ञानदाता गुरु प्रभु। और कहते हैं कि भगवती सावित्री कह रही हैं कि महाराज गुरु का पद तो माता से भी 100 गुना गौरव रखता है। एक जगह व्यास जी ने ही कहा है कि माता पिता ने तो लाकर के इस भवसागर में डाल दिया। संभवतः शिव गीता में आया है, गुरु गीता में भी आया, पर गुरु वो है जो इस भवसागर में पड़े हुए जीव को निकाल के बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से गुरु इन माता पिता से श्रेष्ठ है। वो वास्तव में गुरु है, गौरवशाली है। गौरवशाली होने के नाते वो भी गुरु है। ये कहती है सावित्री जी, तो धर्मराज कहते हैं कि सावित्री तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बुद्धि है तुम्हारी जो तुमने भगवती के गुण कीर्तन को सुनने की इच्छा प्रकट की। और भगवती का गुणगान भगवान शेष भी अपने हजारों मुखों से करें तब भी नहीं कर सकते पूर्ण। इसलिए जो मैं जानता हूं उस आधार पर तुम्हें बतलाता हूं। और यहां पर धर्मराज ने देवी की महिमा बतलाई, किसने किसने उनका पूजन किया, ये सब उन्होंने बतलाया। यहां पर बताने के बाद में कहने लगे, एकैव च पराशक्ति निर्गुण परमः पुमान्। वो पराशक्ति एक ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, उसी को परब्रह्म कहते हैं। सदैव इदम अग्र आसीद इति वेद विदो विदु। वही सत्य के रूप में, वही सत्ता स्वरूप में पहले थी, वही सबका आधार है। उसका वर्णन तो करना ही कठिन है। और सावित्री फिर वही बात कहेंगे कि जिसने यहां आकर के शरीर पा लिया उसको तो कर्म करने पड़ेंगे, और जब कर्म करने पड़ेंगे तो कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। आया है तो जाना भी पड़ेगा, शरीर पाया है तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। और इस मध्य में जो उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही शरीर पाकर के ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसी में अनुभव प्राप्त करते हुए जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और ये सब क्या है। कोहम और किमिदम, ये स्थिति जब इसके विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं फिर इससे छुटकारा हो जाता है। यही तत्व ज्ञान कहा जाता है।
मैं कौन हूं और ये सब क्या है। किम इदम केन इदम और कोहम। जो शंकराचार्य जी ने कहा है, कोहम कस्त्वम कुत आयाता कामे जननी को में ताता। ये इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो तत्व ज्ञान हो गया, और तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में फिर उसको यहां पुनः पुनः आना नहीं पड़ता। ये जब धर्मराज ने उपदेश दिया तो उपदेश पाने के बाद में यमराज जाने लगे तो वहां गिर करके सावित्री रोने लगी कि भगवान अब आप जा रहे हैं और आपको पाकर के भी, आपके दर्शन करके, आप जैसे गुरु के पाकर के भी मेरा कल्याण नहीं हुआ तो लाभ क्या रहा। सावित्री रोदनम श्रुत्वा यमस्यैव कृपानिधि तामित्युवाच संतुष्टः स्वयं चैव रुरोध। महाराज धर्मराज के भी आंसू आ गए और वो कहते हैं, सावित्री मैं तुमसे संतुष्ट हूं तो क्यों रोती है, जब मैंने पहले ही कह दिया कि जो तेरे मन में है तेरी इच्छा पूर्ण होगी। लक्ष वर्षम सुखम भूत भुक्त्वा पुण्य क्षेत्रे च भारते। इस भारत देश में तुम लाख वर्ष की आयु प्राप्त करोगे और सुख पाओगे। अंते यास्यसि तल्लोकम यत्र देवी विराजते। और उसके बाद में तुम्हें उस परम पद की प्राप्ति होगी जहां देवी जी निवास करती हैं। गत्वा स्वगृहम भद्रे सावित्र्या व्रतम कुरु। घर जाकर के भगवती सावित्री का, उन्हीं भगवती पराम्बा का व्रत करो, पूजन करो, आराधना करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यहां पर धर्मराज जी ने आशीर्वाद दिया और जो सावित्री ने वरदान मांगे थे वो सब उसको प्राप्त हो गए। जो उसने अपने औरस पुत्र सत्यवान के द्वारा स्वपुत्र मांगे थे उसके संबंध में भी जब यमराज ने कह दिया तुझे सब प्राप्त होगा, तो सत्यवान के प्राण भी वापस कर दिए महाराज ने और आशीर्वाद देकर के यहां से भगवान धर्मराज अपने लोक को चले गए। ये सुना करके महाराज नारायण नारद जी से कहते हैं, इति कथितम वत्स सावित्री आख्यानमोत्तमम। ये सावित्री आख्यान मैंने आपको सुनाया है। ये जो सुनता है जीव कर्म विपाकम च किम पुनः श्रोतुमिच्छसि। मैंने तुमको नरकों का वर्णन सुनाया, कर्म विपाक सुनाया, किन कर्मों से क्या दंड मिलता है, ये सब बातें बतलाई। जो व्यक्ति सुनता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होता है, और जो भगवती की इस प्रकार से आराधना करता है उसे सभी मनोवांछित भोगों और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो, तो इस प्रसंग को हम यहीं पर अब स्थगित करते हैं। अगला प्रसंग अगले खंड में आएगा। नमो नमः। धन्यवाद।